प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी जो आज के रविवार के दिन में परमेश्वर का वचन सुनने के लिए इस माध्यम से तैयार हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के मनन के लिए जो हिस्सा परमेश्वर के वचन से मैंने नए नियम में से लिया है वो है फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 से 9 पद। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 4 से 9 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। आइए परमेश्वर के वचन पर मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम अपने आप को शून्य, दीन और नम्र करते हैं। हम अपने हृदय को खोलते हैं, हम अपने कानों को खोलते हैं ताकि तेरी सिद्ध और भली भावती इच्छा को तेरे वचन पर मनन करने के द्वारा जान सके। प्रभु हमसे बोल और बातचीत कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, विशेषकर से इन समयों के बारे में हम जानते हैं कि किस मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं। हमारा देश, ये दुनिया, ये संसार किस मुश्किल समय से गुजर रहा है। और जिस प्रकार से यदि आप में से कुछ लोग जो इस समय इस संदेश को सुन रहे हैं, आपको याद होगा कि पिछली बार मैंने मरकुस के उस भाग से प्रचार किया था जहाँ पर चेले यीशु मसीह के साथ नाव में थे और अचानक तूफान आ जाता है। और मैंने आपको उस भाग से ये बताया था कि हमारी ज़िंदगी में तूफान आना अनिवार्य है। हम रोक नहीं सकते तूफान, मुसीबत, अचानक आने वाली मुसीबत या उस मुसीबत से जो डर हमारी ज़िंदगी में पैदा होता है, हम उन चीज़ों को रोक नहीं सकते हैं। वो किसी ना किसी तरीके से हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन उसके बाद क्या किया जाए? अगर ऐसी परिस्थिति है, यदि डर, मुसीबत, तूफान जैसे हालात हमारी ज़िंदगी में आने ही आने हैं, तो एक मसीही विश्वासी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ऐसी परिस्थितियों में जो एक आम इंसान करता है वो है चिंता। क्या होगा, कैसे होगा, बीमार हो जाऊंगा तो कैसे, क्या होगा, है ना। चिंता इंसान करने लग जाता है। ना होने वाली बातों के बारे में चिंता इंसान करने लग जाता है। अभी हुई नहीं है वो चीज़, लेकिन उसके बारे में सोचने लग जाता है। सोच जब बढ़ती जाती है वो चिंता का रूप ले लेती है। लेकिन एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारी आज्ञाएं दी गई है कि उसे क्या करना है। जब डर, जब मुसीबतें, जब तूफान जैसे हालात या परिस्थितियां हमारे जीवन में आने ही आने हैं, तो हमें क्या करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर फिलिपियों उसके 4 अध्याय से 9 पद में हम सीखते हैं, लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सबसे पहली बात यहाँ पर सिखाई गई है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी जिंदगियां प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। इसलिए हमें उन परिस्थितियों में, उन हालातों में भी, चाहे वो डर के हालात हैं, चाहे वो मुसीबत या परिस्थितियां ऐसी हैं, तूफान जैसी परिस्थितियां हैं, हमें क्या करना है? आनंदित रहना। क्यों? क्योंकि मसीह में हम, परमेश्वर हमारे साथ है। लिखे जब, तभी तो वचन यहाँ पे लिखा है, मसीह में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर में हमें हर हालात में आनंदित रहना है। और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो मसीह में है वो आनंदित क्यों होगा? इससे अगली आयत में लिखा है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो। है ना, चिंता नहीं करनी है। चिंता ना करके क्या करना है? ऐसा नहीं है कि चिंता कर दी तो सब कुछ करना छोड़ दिया, नहीं। चिंता ना करके में बहुत कुछ करना है। और वो उस पद में लिखा गया है। बहुत अक्सर लोग क्या कहते हैं, अरे चिंता नहीं करनी, चुपचाप बैठ जाओ। नहीं, चिंता करना छोड़कर उसके स्थान पर हमें क्या करना है? लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु
चिंता छोड़कर क्या करना है? परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यही वो बात है जो प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। चौथे पद में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? क्योंकि चिंता छोड़कर, चिंता के स्थान पर हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु में बने रहने में प्रार्थना बहुत ही लाभकारी होती है। प्रार्थना, यदि हम अपने जीवन में प्रार्थना के रूटीन को बनाए रखते हैं तो एक चिन्ह हमारे जीवन में होता है कि हम प्रभु में बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित। यदि हम प्रार्थना में बने रहते हैं तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर की उपस्थिति और उसका आनंद हमारे जीवन में अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर छठे पद में लिखा है, छठे पद में लिखा है कि प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे निवेदन और विनती परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? सातवें पद में लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। विचार, उन विचारों को जो हमें चिंता करने के लिए बार बार उकसाते हैं, हमें उन्हें सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे होगा? प्रार्थना के द्वारा। वो कैसे होगा? प्रभु में आनंदित बने रहने के द्वारा। यहाँ पर इसलिए तो लिखा है, आनंदित रहो। कैसे आनंदित रहो? प्रभु में आनंदित रहो, प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना हमारे जीवन में क्या करेगी? परमेश्वर की शांति को उत्पन्न करेगी। और अजीजों, ये बात नहीं है कि हम एक बार प्रार्थना करते हैं तो इटर्नल पीस हमारे जीवन में आती है। जिस प्रकार से दुख, मुसीबत, परेशानियां हर दिन नए तरीके से आते हैं, ऐसे हमें प्रतिदिन परमेश्वर के साथ प्रार्थना में नए तरीके से जुड़ना ज़रूरी है, ताकि एक नए सिरे से हम परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में ग्रहण करें। और जब परमेश्वर की शांति हर दिन नए सिरे से हमारे जीवन में आती है तो हम चिंता करने से बच जाते हैं। हमारी ज़िंदगी के हालात कैसे भी क्यों ना हो, हम चिंता करने से बच जाते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख अपने निवेदनों, प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ जब हम प्रस्तुत करते हैं तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आती है, जो हमारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखती है, ताकि हमारे विचार भटक ना जाएं, ताकि हमारे विचार जो है वो चिंता का रूप ना ले लें, डिप्रेशन का रूप ना ले लें, और कोई मानसिक बीमारी या शारीरिक बीमारी का रूप ना ले लें। बहुत ज़रूरी है प्रार्थना अजीज़ों, हमें परमेश्वर के उस शांति को अपने जीवन में हर दिन नए सिरे से लाने के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर 8वें पद में लिखी है, इसलिए भाई और बहनों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। यहाँ पर इस पद में दो मुख्य बातें हैं। पहला है जो 7वें पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से पर है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। दूसरी बात है, परमेश्वर जो शांति का सोता है ना। दो बातें यहाँ पर की है, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर स्वयं जो शांति का सोता है। प्रार्थना जब हम परमेश्वर से करते हैं तो हम परमेश्वर में अपने विचारों को सुरक्षित रखते हैं और अपने आप को चिंता करने से दूर करते हैं, तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आ जाती है। उसके लिए हमें दिन प्रतिदिन मेहनत करनी पड़ती है, प्रार्थना का प्रयास करना पड़ता है ना, एक तरीके से रिफिल जिसे हम करने की बात कहते हैं, है ना। परमेश्वर की शांति को हर दिन अपने जीवन में पाने के लिए, ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे भी एक अच्छी, एक बेहतर बात यहाँ पे 8 और 9 पद में पौलुस जो है फिलिप्पी कलीसिया के लिए वहाँ पर उस समय में लिख रहा था, और आज भी हमारे लिए वो उतनी ही लाभकारी है, उतनी ही आशीषित है। 8वें और 9 पद में जो पौलुस यहाँ पर बताना चाहता है, कहता है परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। कितना अच्छा हो कि हमें बार बार परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में हर दिन रिफिल करने की ज़रूरत ना हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, जो सोर्स है रिफिल का
जो परमेश्वर की शांति का जो स्वयं सोर्स जो परमेश्वर है, यदि वही हमारे जीवन में आ जाए तो हमें किस चीज़ की कमी होगी। यहाँ पर पौलुस यही कहता है। उसके लिए क्या करना है? पौलुस यही कहता है कि यदि परमेश्वर को स्वयं तुम अपने जीवन में स्थान दोगे, परमेश्वर जो शांति का सोता है यदि वो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में होगा, तो तुम्हें किसी भी बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पहली बात तो कहते हैं प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना के लिए लगातार परमेश्वर की शांति अपने जीवन में स्थान दो। फिर दूसरी बात वो 8वें 9वें पद में कहता है परमेश्वर को स्वयं अपने जीवन में स्थान दो। और उसके लिए क्या करने के लिए कहता है? 8वें पद में वो 7 चीज़ें करने के लिए कहता है। लिखा है, इसलिए भाई और बहनों, जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी हैं और सद्गुण और प्रशंसा की बातें, ये 7 चीज़ें, ये 7 काम एक विश्वासी के लिए प्रार्थना के साथ साथ करना ज़रूरी है। प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की शांति को प्रतिदिन हमारे अंदर रिफिल करेगी, हमारे अंदर बनाए रखेगी, हमें तरोताज़ा करेगी परमेश्वर की शांति में। लेकिन यदि हम प्रतिदिन इन 7 चीज़ों को करते हैं तो 9वें पद के अनुसार परमेश्वर का वायदा है कि परमेश्वर जो शांति का सोता है हमारे साथ रहेगा, हर एक विश्वासी के साथ रहेगा, जो शांति को देने वाला है, जो हमारे विचारों को सुरक्षित रखने वाला है। यदि परमेश्वर स्वयं हमारे साथ है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 7 चीज़ें क्या है? लिखा है, इसलिए है भाई और बहनों, 8वें पद में लिखा है, जो जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मनभावनी और सद्गुण और प्रशंसा की बातें, इन बातों पर क्या करना है? ध्यान करना है। हमें उन चिंता की बातों को छोड़कर किन बातों पर ध्यान करना है? सत्य बातों पर। सच क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। आदरणीय, आदर की बातें, उचित बातें, पवित्र, मनभावनी, सद्गुण और प्रशंसा की बातें। अक्सर हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति या परमेश्वर की उपस्थिति कब हमारे जीवन से दूर चली जाती है? जब हम असत्य बातों पर मन लगाते हैं, जब हम आदरणीय जो बातें नहीं होती उन पर मन लगाते हैं, जब हम सुहावनी ना होने वाली बातों पर मन लगाते, जब हम अनुचित बातों पर मन लगाते, जब हम अपवित्र बातों पर मन लगाते हैं, जब हम अवगुण और लड़ाई झगड़े की बातों पर मन लगाते हैं, जब इन 7 चीज़ों की जगह में इनसे विपरीत चीज़ों पर हम मन लगाते हैं, तब परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में नष्ट होती है या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से चली जाती है ना। अगर हम उदाहरण देखें, दाऊद का उदाहरण बड़ा अच्छा है ना। दाऊद ने जब बेतशेबा के साथ पाप किया तो उसने किन बातों पर मन लगाया? हम सबको पता है। अनुचित बातों पर मन लगाया, अपवित्र बातों पर मन लगाया, और क्या करा? परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई। भजन 51 में हम उसकी क्या प्रार्थना पढ़ते हैं? क्रिएट मी ए क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड एंड रिन्यू राइट स्पिरिट विद इन मी। हे प्रभु, शुद्ध और स्थिर आत्मा मेरे अंदर नए सिरे से उत्पन्न कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे दूर न कर। उसके साथ यही तो हुआ। उसने अनुचित और अपवित्र बातों पर मन लगाया, परमेश्वर की शांति उसके जीवन से चली गई, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई, पवित्र आत्मा की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई। तो चिंता तो होगी, चिंता से घिर गया वो, क्या होगा है मेरे जीवन का। तो अजीजों, हमें इन परिस्थितियों में, इन हालातों में, चाहे वो डर के हालात हैं, चाहे वो मुसीबत के, चाहे परेशानी के, हमें परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है। और उसके लिए पहली बात है प्रार्थना। प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन प्रार्थना जरूरी है। दूसरा, ऐसी सत्य, उचित, आदरणीय, मन भावनी, सद्गुण और प्रशंसा और पवित्र बातों पर मन लगाना है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे। ये बहुत ज़रूरी है अजीज़ों, हम क्या सोचते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो 7वें पद में ये वायदा भी है कि तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। जब हम इन बातों पर मनन करते हैं, इन बातों पर ध्यान लगाते हैं, जो सद्गुण, उचित, सत्य बातें हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनती है और वो हमारे विचारों को भटकने से रोकती है, हमें चिंता, उन विचारों को चिंता बनने से रोकती है। और ये सब चीज़ें जब हम करते हैं तो परमेश्वर के, प्रभु के आनंद में हम बने रहते हैं। लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्यों? एक विश्वासी प्रभु में आनंदित क्यों रहता है? क्योंकि वो प्रार्थना करता है,
क्योंकि वो मसीह में अपने विचारों को सुरक्षित रखता है, क्योंकि वो जानता है कि मुझे किन बातों पर मनन करना है, क्योंकि वो जानते हैं यदि मैं उन बातों पर मनन करूंगा जो सत्य, उचित, आदरणीय, पवित्र, मनभावनी, सद्गुण, प्रशंसा की बातें हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में बनी रहेगी। जब परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में बनी रहेगी तो चाहे कोई भी आंधी तूफान मुसीबत डर के माहौल है, परमेश्वर ने वायदा किया है कि हम पार जाएंगे। वो आनंद जो परमेश्वर प्रभु हमें देना चाहता है वो बना रहेगा। तो जीजो, मैं फिलिपियों उसके 4 अध्याय उसके 4 से 9 पद में आपको इन वचनों के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहूँगा। हमें प्रार्थना में नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में रिफिल करना है, तरोताज़ा करना है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो लिखा है 7वें पद में, प्रार्थना हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा, उसकी शांति के द्वारा हमारे विचारों को सुरक्षित रखती है, उन विचारों को चिंता बनने से रोकती है। और यदि हम उन चिंता करने के विचारों को छोड़कर उन सारी 7 सद्गुण, उचित, मनभावनी और आदरणीय और पवित्र बातों पर मनन करते हैं, हर दिन मनन करते हैं, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, तो परमेश्वर जो स्वयं शांति का सोता है उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में बनती है और हम चिंता करने से बच जाते हैं और हमारे जीवन में प्रभु का आनंद बना रहता है। हम प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं। सदा का मतलब क्या है? परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा मनन परमेश्वर की बातों पर, क्योंकि परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में, और परमेश्वर जो शांति देने वाला स्वयं जो स्रोत है, परमेश्वर हमारे जीवन में है। तो जीजो, मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डर आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, चिंता होगी, लेकिन उसके स्थान पर हमें क्या करना है? प्रभु में सदा आनंदित रहना है, प्रार्थना करना है लगातार, परमेश्वर की शांति को बनाए रखने के लिए प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर के जो स्वयं शांति का स्रोत है उसे अपने जीवन में बनाए रखने के लिए इन 7 उचित, मनभावनी, पवित्र, आदरणीय, सद्गुण और प्रशंसा की और सुहावनी बातों पर, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बताता है, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के बारे में बताता है, ऐसी बातों पर मनन जब हम करते हैं तो हमें कोई भी प्रभु में आनंदित बने रहने से नहीं रोक सकता। अजीजों, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको प्रभु में सदा आनंदित बनाए रखे, परमेश्वर आपको प्रार्थना में सदा बनाए रखे, ताकि परमेश्वर का हर एक वायदा इन मुश्किल दिनों में और आपकी ज़िंदगी के हर दिन में परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरा हो सके। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपके बेटे बेटियों को, आपके विश्वासी बच्चों को, उन परिवारों को, उन संतानों को जो तेरे वचन पर बने हुए हैं, जो हमेशा तेरे वचन के उन वायदों को क्लेम करते हैं और तुझ में आनंदित बने रहते हैं, तेरे चरणों में सौंपते हैं, ताकि प्रभु जी तेरे वचन की हर एक आशीष हमारे जीवन में इन मुश्किल दिनों में फलवंत हो सके। हमें प्रार्थना में बनाए रख, ताकि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में हो। हमें उन सभी सद्गुण, प्रशंसा और उचित और आदरणीय और मनभावी और पवित्र बातों पर मनन करने में जो तेरे वचन में पाई जाती है, उन पर हमें सहायता और मदद कर, ताकि परमेश्वर जो स्वयं शांति का स्रोत है हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति बनाए रखे। प्रभु, हम अपने जीवनों को, इन सभी तेरे बेटे बेटियों को जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे वचन पर मनन कर रहे हैं, इन सभी तेरे परिवारों को जो प्रभु जी आज प्रभु जी किसी भी हालात का सामना करें, तेरे चरणों में सौंपते हैं, ताकि ये वचन उनकी ज़िंदगी में अद्भुत आशीषें लाने वाले हो सके, तेरी आशीषों में बढ़ने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब प्रार्थनाओं को मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप इस संदेश को सुने, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे और भी ज़्यादा आगे अपने दोस्त, मित्रों, अपने प्रियजनों को शेयर कर सकते हैं, ताकि हर कोई परमेश्वर के वचन से आशीषित हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबके साथ हो, आमीन।